विकास कौशल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे बात हुई कि जिसमें मेरे को हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा का आभास हुआ। महाराज जी, मैं हनुमान जी का शुक्रिया कैसे कर सकता हूँ? पिता का कोई शुक्रगुजार होता है? माता को कोई थैंक यू बोलता है? अपनी माँ को कोई थैंक यू बोलता है? गुरु को कोई थैंक यू बोलता है क्या? अरे ये संबंध ऐसे हैं कि उनको करना ही होगा। माँ का कार्य है पुत्र को दुलार करना, पिता का कार्य है पुत्र का पालन करना। ऐसे जितने भगवान के स्वरूप हैं, इनको हमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके अंश हैं। वो हमारी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा सहायता? बस हम उनके हैं, यही बात हमारी बैठ जाए। और कोई हमारा नहीं है, वही हमारे हैं, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए। इसी से हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, जो भी नाम आप लोग सब प्रसन्न हो जाएंगे। हम उनके हैं, ये ठसक बनी रहे, मैं उनका हूं, बस उनके हूं, बस इसी से बात हो जाए। और उनको हम क्या दे सकते हैं? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करके अपने आप से अपने आप में खेलने वाले को हम क्या दे सकते हैं? हम उनके हैं, बस इतना हमारी बात समझ में आ जाए। अंजलि जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा बताया गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये जानती हूं, परंतु इसकी अनुभूति के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? निरंतर नाम जप करो। नाम जप से विवेक प्रकट होता है, विवेक शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करता है। तो जैसे हम जगने पर जान पाते हैं कि स्वप्न का शरीर मिथ्या था, जैसे स्वप्न में हम जल में डूब रहे हैं या हमें कोई मार रहा है, उस समय हम कष्ट पा रहे हैं, लेकिन जब जगे तो ना वो स्वप्न का शरीर था, ना वो स्वप्निक कष्ट था, वो सब झूठा नजर आया। ऐसे उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिस समय हरि भजन में हम निरंतर लगेंगे तो हमें ये ज्ञान हो जाएगा। जैसे स्वप्न के शरीर का महत्व नहीं रहता, ऐसे जागृत के शरीर का महत्व नहीं रहता। ये भी असत्य है। जैसे एक बार महाराज ज्ञानी शिरोमणि जनक जी ने देखा कि वो स्वप्न में देखा कि वो बड़े गरीब हो गए और वो भिक्षावृत्ति की भूख लगी, तो थोड़ा दाल चावल मिला, तो उन्होंने से खिचड़ी बनाई। वो खिचड़ी अभी पक भी नहीं पाई थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और पूरी खिचड़ी फैल गई। उन्होंने कहा अब क्या होगा? इतने में आंख खुली तो देखा राजमहल में। उन्होंने कहा यह सत्य कि वो सत्य? ये राजमहल में पलंग पर सोया हुआ स्थूल शरीर इतने सुखपूर्वक, और अभी जो भूखा जनक भिक्षा मांग करके खिचड़ी पका रहा था, वो सत्य या ये सत्य? अब सभा में जाकर के जिस विद्वान से पूछते कि ये सत्य कि वो सत्य, तो कोई उत्तर न दे पाता, क्योंकि ये और वह का लक्ष्य नहीं समझ पाते। अष्टावक्र जी महाराज को जब पता चला कि हमारे पिता को नजर कैद कर लिया गया है उत्तर ना देने पर, तब वो पहुंचे। बालक ही थे पर बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा थे। जे ही जनक की सभा में पहुंचे तो पूरी सभा देखकर हंस दिया। तो उनका जनक